हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ सेशन। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्टिव एजिंग। अब एजिंग तो सब जानते हैं, पर एक्टिव एजिंग क्या होता है, तो इसी को हम लोग आज बहुत ज़्यादा डिटेल में डिकोड करेंगे। अब देखिए, जो एक्टिव एजिंग है, पहले सबसे हम लोग जानेंगे कि एक्टिव एजिंग होती क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव एजिंग, जिसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू प्रोमोट सच इनिशिएटिव ऑफ एक्टिव एजिंग। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू प्रोमोट एक्टिव एजिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्टिव एजिंग का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी में, एंड देन सर्टेन रिलेटेड PYQs। अब एक्टिव एजिंग को अगर आप मैप करेंगे आप अपने UPSC जनरल स्टडीज़ के सिलेबस से, तो UPSC जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक है, एक सेक्शन है, जिसमें एक सब टॉपिक है पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्टिव एजिंग के बारे में। इवन इन GS पेपर 2, जहाँ पे हमारा एक सब टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू हमारा UPSC जनरल स्टडीज पेपर मेंस एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एजिंग। अब देखिए, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां पे लिखा हुआ है एक्टिव एजिंग, आर सीनियर्स टेकिंग गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स और नॉट। और इसमें भी देखिए क्या बात करते हैं, द फोकस इज ऑन फिटनेस प्रोग्राम्स, मेंटल वेलनेस एज वेल एज सोशल एक्टिविटीज, राइट। तो ये जनरली जो आर्टिकल आ रहा है, जो बात कर रहा है एक्टिव एजिंग की, ये है क्या। इससे रिलेटेड कुछ और स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। अ मूवमेंट टू लीड ऑन एजिंग विद डिग्निटी। देखिए, जब आप एक्टिव एजिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो इट हेल्प्स यू टू लिव अ डिग्निफाइड इंडिपेंडेंट लाइफ। जितने भी एजेड लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स में जी सकते हैं। सो दैट इज़ वाई अ डिग्निफाइड लाइफ। अब इसी में देखिए, एक बेंगलोर साउथ MP हैं तेजस्वी सूर्या। ही किक्स ऑफ अ फिटनेस ट्रेनिंग फॉर बेंगलोर साउथ सीनियर्स प्रमोटिंग एक्टिव एजिंग। तो ये बहुत ही नॉवल कॉन्सेप्ट है जो कि इमर्ज हो रहा है लगातार। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्टिव एजिंग होती क्या है, बट बिफोर वी टॉक अबाउट एक्टिव एजिंग, लेट्स अंडरस्टैंड एजिंग। देखिए, एजिंग क्या है, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, पर्सन हु इज अबव 60 ईयर्स, तो वो पर्सन को जनरली हम लोग एजेड पर्सन बोलते हैं, राइट। और यहां पे अगर हम लोग देखें सेंसस का डेटा 2011 का, रफली 8.6% ऑफ पीपल और पॉपुलेशन क्या है, एजेड पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, और यू कैन से ओल्ड एज पीपल है, राइट। अब WHO इसको कैसे कैटेगराइज करता है, अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग तरह से कैटेगराइज करती है, लाइक 60 to 74 ईयर्स एजेड। और इसके ऊपर आप बात कर सकते हो सुपर सीनियर्स की, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, राइट। तो 2011 सेंसस के हिसाब से 8.6% ऑफ पॉपुलेशन वेयर एजेड पॉपुलेशन इन इंडिया। अब देखिए, यहां पे एक डेटा है जो कि पिक्चोरियल फॉर्म में है। यहां पे एक सर्वे हुआ था, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, और यहां पे पाया गया था कि प्रेजेंट में 10.5% ऑफ द पीपल आर एजेड, जो कि बूढ़े लोग हैं, और 2050 तक ये 20.8 हो जाएगा, राइट। एंड एंड ऑफ द सेंचुरी 2100 तक इट विल 36%। बट व्हाट इज मोर कंसर्निंग इज हियर, देखिए, पहली बात तो ट्रेंड दिखा ही रहा है कि लगातार एजेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर देखें 4 years बिफोर 2050, तो अगर देखा जाए कुछ 4 साल पहले अगर देखा जाए से, द पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली इन इंडिया विल बी हायर देन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द चिल्ड्रन एजेड 0 to 14 ईयर्स। तो एल्डरली पीपल का जो प्रोपोर्शन होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू 0 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब इसमें भी देखिए केरला क्या है, विच इज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन ऑफ ऑल स्टेट, द शेयर ऑफ पीपल एज 60 प्लस विल राइज फ्रॉम 16.7। देखिए, इस समय केरला में 16.7 है, इट विल रीच टू 22.7 बाई 2036। अब इसी को मैंने यहाँ पे राइटअप पे लिख दिया है, दिस इज अराउंड 10.7%। अब देखिए, इस समय 149 मिलियन पीपल हैं, राइट, एजेड। अब यहां पे इट विल डबल टू 20.8, 347 और 36%। अब यहां पे एक दूसरा भी सर्वे हुआ था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम, ठीक है। यहां पे क्या दिखाया था कि एजेड पीपल कितने हैं, 9.7, वहां पे क्या था
10.7, यहाँ पे 9.7 है, हु आर अबव 60, और 65 प्लस में क्या था 6.4। अब हम लोग आते हैं एक्टिव एजिंग में। यहाँ पे बिफोर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एजिंग, WHO क्या होता है? WHO ने सॉरी अपने कुछ रिपोर्ट दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने क्या किया था कि लगातार 60 ईयर्स प्लस जो होते हैं पीपल होते हैं, उनकी लगातार अगर देखा जाए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तो 2019 में उनकी पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, लेकिन 2030 तक की 1.4 हो जाएगी और 2050 तक ये 2.1 हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं एक्टिव एजिंग। देखिए जो एक्टिव एजिंग है बेसिकली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि पॉपुलराइज किया गया था बाय WHO प्लस यूरोपियन यूनियन से। अब एक्टिव एजिंग में ये होता है कि जनरली हम लोग जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो बूढ़े लोग, उनको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि भाई वो डेमोग्राफिक बर्डन है, ठीक है, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। वो किसी भी ना किसी तरह चाहे कुछ भी कर लें, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी प्रोडक्टिव रोल एज फार एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं अपने चिल्ड्रन पे, कंप्लीटली एक काइंड ऑफ अ बर्डन है, ठीक है, अपने चिल्ड्रन पे, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। हम लोग फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटीज की बात कर सकते हैं, किसी तरह की बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्टिव एजिंग में हम लोग बात करते हैं कि नाउ these old age people should not be seen as a burden, they should not be seen as a demographic burden, in fact they should be seen as a demographic dividend, right? तो उनके फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग पे ज़्यादा फोकस करिए, उनको नए नए स्किल्स दिखाइए, उनको नए नए स्किल्स सिखाइए, प्लस आप उनसे अभी बात कर सकते हैं कि इंटीग्रेट देम टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी सो दैट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, ठीक है, अपना जो भी उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो भी वो सोचते हैं वो सोसाइटी में शेयर करें, बिकॉज यू नो विथ एक्सपीरियंस कम्स द विजडम। और जो विजडम है ना, दिस इज फार फार इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है जब शेयर करेंगे यंगर पॉपुलेशन के साथ, तो यंगर पॉपुलेशन विल अंडरस्टैंड कि थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है भाई, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे काम अलग तरीके से होता है। तो ओल्डर पीपल कैन ऑलवेज एक्सचेंज देयर, ऑलवेज टेल देयर एक्सपीरियंसेस टू द यंगर जनरेशन। तो इसी तरह आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ओल्ड एज पीपल की उसको बढ़ाइए, और ओल्ड एज पीपल जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी है वैसे वैसे उनका काम दीजिए, उनको नया नया स्किल सिखाइए, and don't treat them like a demographic burden, in fact treat them like a demographic dividend, so that is called active aging। अब देखिए WHO से कैसे बताता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिटी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज पीपल एज। और ये जो है हमारा एक्टिव एजिंग, देखिए यहाँ पे फोकस इस पे करते हैं कि आप मेंटल फिजिकल वेलबींग में रहिए, सोशल कनेक्शन बनाइए आप, ठीक है, आप कुछ नए स्किल्स सीखते रहिए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और सोशल कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप सोशल कनेक्शन बनाएंगे तो जनरली जो एल्डरली पीपल के साथ जो इतने ज़्यादा इशू होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी पर मोस्टली मेंटल डिसेबिलिटी, जहाँ पे वो लोनलीनेस फील करते हैं, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो उससे उनके अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई द सुसाइड रेट अमंग द ओल्डर पीपल, एजेड पीपल इज़ सो हाई। तो इस इशू को, सुसाइड को, लोनलीनेस को, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम करने के लिए सोशल कनेक्शन बनाना लगातार बहुत ज़रूरी है, राइट। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप लोनलीनेस कम कर सकते हैं, अपने आप को फिजिकली मेंटली ठीक रख सकते हैं, आपका मूड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड यू विल ऑल्सो हैव दैट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। एजेड पीपल को लगेगा कि भाई हमारी भी कोई सेल्फ वर्थ है, इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे देखिए जो एक्टिव एजिंग है ये बेसिकली बेस्ड था 2002 फ्रेमवर्क का, WHO का फ्रेमवर्क था, जहाँ पे मैंने बोला था पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। पार्टिसिपेशन मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जहाँ पे वो अपना कोई वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दे पाए। हेल्थ मतलब फिजिकल मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, सो दैट वो हमेशा फिट रहें। और सिक्योरिटी मतलब दे हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, दे हैव एक्सेस टू द सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जैसे कि पेंशन स्कीम्स की बात कर सकते हैं, PPF की बात कर सकते हैं, सो दैट दे कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। लेकिन यही जो पार्ट है एक्टिव एजिंग फ्रेमवर्क 2002 का, इट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाई हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग जो कि एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क था।
ठीक है, आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन ने भी 2021-2030 को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग बोला है, डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो पहले जो एक्टिव एजिंग था अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है हेल्दी एजिंग से। हेल्दी एजिंग में क्या है कि आप एक्टिव तो रहें प्लस आप हेल्दी भी रहें। सो द मेन फोकस इज ऑन मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी। फंक्शनल एबिलिटी, आप फंक्शनल रहें, ऐसा नहीं कि आप फिजिकली मेंटली फिट रहें, पर आप सोसाइटी में आके अपना कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन भी दीजिए, राइट। तो हेल्दी एजिंग पे ज़्यादा फोकस है। अब देखिए एक्टिव एजिंग के कुछ एफर्ट्स दैट हैव बीन टेकन बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत ही ब्यूटीफुल केस स्टडीज हैं। इन केस अ क्वेश्चन कम्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा केस स्टडीज दूंगा, इनमें से जो भी आपको सही लगे आप उसको कोट कर दीजिएगा, विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। अब देखिए सबसे पहला है कम्युनिटी सपोर्ट। जर्मनी इज वन ऑफ द सुपर एज्ड कंट्री, वहाँ पे एल्डरली पीपल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए वो कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, जर्मनी के बारे में, सुपर एज सोसाइटी है बट एल्डरली आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स। दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का वो ध्यान रखते हैं, डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर एंड सजेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव इन देयर कम्युनिटी मीटिंग्स। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है, हमने ये प्रॉब्लम को बचपन से देखा है, तो यंगर जनरेशन या कोई भी आ रहा है जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है उसको बता रहे कि आप इस पॉलिसी को ऐसे इंप्लीमेंट करिए, देन ओनली यू विल गेट अ सॉल्यूशन। तो इट इज़ लाइक शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, यूजिंग देयर विजडम। देखिए ट्रेड यूनियन सपोर्ट, जापान और कोरिया में तो टेम्परेरी जॉब एजेंसीज एंड यूनियंस हैव फॉर्म टू सपोर्ट ओल्डर लेबरर्स। ठीक है, उनको कंसेशन दिया जाता है जॉब एजेंसीज को, अलग तरह की सब्सिडीज दी जाती है अगर वो ओल्डर पीपल को हायर कर रहे हैं तो उनको क्या करने की कोशिश करें, ओल्डर पीपल को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट देयर इज अ फंक्शनल एबिलिटी, फंक्शनल मोबिलिटी इज मेंटेन्ड। इस तरह देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट, जापानीज गवर्नमेंट नाउ प्रोवाइड सब्सिडीज टू स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज दैट इंस्टॉल एकोमोडेशन फॉर ओल्डर वर्कर्स सच एज एडिशनल रेलिंग्स, स्टेयरकेस और एक्स्ट्रा रेस्ट एरिया फॉर वर्कर्स। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंड्यूसिव है फॉर ओल्ड एज पीपल। तो जापान क्या कर रहा है, ऐसे कंपनीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। इस तरह देखिए इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें आयरलैंड में जो रिटायरमेंट एज इट इज अराउंड 66, ठीक है 66। तो देयर इज अ कंटिन्यूस डिबेट दैट इज गोइंग ऑन कि हम लोग इसको 68 कर दें बाय 2028। दो डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन, दे आर स्टिल पॉन्डरिंग ओवर द इशू, वो अभी भी सोच रहे हैं इस बारे में। अब देखिए कुछ और इशू, जैसे ब्राजील में, वहां पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ थर्ड स्टेज, यूनिवर्सिटीज ऑफ थर्ड स्टेज। अब यहां पे क्या है, प्रोग्राम्स एट पब्लिक यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग एकेडमिक एंड कल्चरल कोर्सेज फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बना के रखा है जो कि ओल्डर पीपल के नीड्स को केटर करे, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कुछ नया स्किल सिखाए, एक्टिव सिटीजनशिप, सो दैट दे एक्टिवली पार्ट इन द सोसाइटी, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इवन पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। तो दे शुड बी एक्टिव सिटीजन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पैसिवली एक सिटीजन बन के रहें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत उस गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। सो दे शुड बी अवेयर। इस तरह देखिए चिली में चिली मेयर प्रोग्राम होता है वहाँ पे। इट इज़ अ सोशल इनिशिएटिव रन बाय चिलियन गवर्नमेंट टू बेनिफिट इट्स ओल्डर पॉपुलेशन। इट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ग्रांट्स टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्डर एडल्ट्स टू फंड देयर ओन सेल्फ मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको प्रमोट कर रहे हैं चिलियन गवर्नमेंट थ्रू चिली मेयर प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट अमंग द ओल्ड एज पीपल सो दैट दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस, दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी, और अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी सो दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन, और वो एक इंडिपेंडेंट डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे, राइट। देन देखिए यूएसए में क्या हो रहा है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स क्या करते हैं, सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सीनियर वॉलेंटियरिंग एंड डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी देखिए, डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया में ही एक सर्वे हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ इंडिया 2021 का रिपोर्ट है, जहां पे दिया गया था कि 86% ऑफ द एल्डरली पीपल आर डिजिटली इलिटरेट। 86% ऑफ द ओल्ड एज पीपल, मतलब उनको डिजिटल, जो भी हम लोग बात करें डिजिटली जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि उबर ओला से हमने कैब बुक कर ली, उनको नहीं आता। फ़ोन पे,
गूगल पे, वो सब उनको नहीं आता। ठीक है, आज भी अगर देखेंगे इंडियन सोसाइटी में जो बूढ़े लोग हैं, मोस्टली अगर आप देखेंगे, दे विल प्रेफर टेकिंग अ पासबुक, गोइंग टू अ बैंक, विड्रॉइंग द कैश, और उसके बाद फिर जेब में रख के चले आएंगे घर, बट वो फ़ोन पे या एटीएम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज डिजिटल इलिटरेसी है। प्लस एट द सेम टाइम इससे ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे कि जमतारा, सो दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, राइट। अब देखिए, ओल्डर पीपल आर एंगेज्ड एज लिटरेसी ट्यूटर्स इन स्कूल्स, तो इंगेजमेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, स्टे ऑन योर फीट प्रोग्राम, देखिए एक प्रोग्राम चलता है वहां पे, अगेन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द ओल्डर पीपल, नेशनल इनिशिएटिव प्रोमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड फॉल प्रिवेंशन अमंग द ओल्डर एडल्ट्स। फॉल प्रिवेंशन मतलब कि वो लगातार गिर ना जाए, ठीक है, तो बेसिकली उनको कुछ असिस्टेड डिवाइस दे दिया जाए, इंक्लूडिंग बैलेंस क्लासेस, मतलब उनको कुछ क्लासेस कराई जाती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी वर्कशॉप। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब उनको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, उनको कुछ असिस्टेड स्टिक दे दी जाती है, सो दैट दे डोंट फॉल ऑफ इन, और कुछ वर्कशॉप्स कराए जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, लगातार ओल्डर पीपल का एंगेजमेंट रहता है। और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा केस स्टडीज हैं, जैसे कि जापान में अगर आप देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई है वहां पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई, ये क्या है, प्रोमोट सोशल कंट्रीब्यूशन एंड पर्पसफुल लिविंग, और वहां पे सिल्वर ह्यूमन रिसोर्स सेंटर्स एम्प्लॉय सीनियर पार्ट टाइम इन कम्युनिटी रोल्स जैसे कि गार्डनिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, चाइल्ड केयर कर रहे हैं। इस तरह सिंगापुर में देखिए, एक्शन प्लान फॉर सक्सेसफुल एजिंग, ठीक है, एक एक्शन प्लान चलता है वहां पे। ये क्या कर रहे हैं, फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वॉलंटरिज्म, कम्युनिटी नेटवर्क्स फॉर सीनियर सपोर्ट एक्टिव लाइफस्टाइल्स एंड रिड्यूस सोशल आइसोलेशन। फिनलैंड में भी कुछ सिल्वर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए सिल्वर इकोनॉमी क्या है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट पर्टिकुलरली केटर टू द ओल्ड एज पीपल, और सिल्वर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम में है अगर आप देखें, ठीक है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हम लोग बात करें टेली मेडिसिन की, टेली कंसल्टेशन की, ठीक है, सम ओल्ड एज असिस्टेड डिवाइस जो कि उनको मोबाइल करने में हेल्प करे, जैसे व्हील चेयर की बात करें, स्टिक्स की बात करें, ऑल दोज थिंग्स। तो फिनलैंड प्रोमोट्स ओल्डर एडल्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वॉलंटियरिंग। देखिए इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, वॉलंटियरिंग में। तो ओल्डर एडल्ट्स एज डिजिटल मेंटर्स फॉर पीयर्स लर्निंग, स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। तो ऐसे एडल्ट जिनको डिजिटल लिटरेसी है, उन्हीं को यूज करके, उनको एज अ मेंटर यूज करके वो अपनी एज ग्रुप वालों को समझाए कि भाई कैसे फ़ोन पे यूज़ होता है, कैसे गूगल पे यूज़ होता है, कैसे आप कोई बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कैसे आप ओला उबर बुक कर सकते हैं, कैसे आप कहीं बाहर के रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं घर में बैठे बैठे, ऑल दोज थिंग्स। तो अपने ही एज ग्रुप से उनमें से कोई एक निकल के आता है जिसको सारी नॉलेज है, वो अपने ही एज ग्रुप वालों को समझाता है, ठीक है। अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जर्मनी, फ्रांस में तो ओल्ड एज पीपल के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज़ हैं, याद रखें। इवन जर्मनी, फ्रांस ऑफर कोर्सेज फॉर सीनियर्स इन टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड साइंसेज, एंड इट इंकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल एक्सचेंज। इंटरजनरेशनल एक्सचेंज का मतलब क्या है कि सपोज यंगर पीपल है एंड एक एजेड पीपल है, तो यंगर पीपल को जो आता है आजकल के परिवेश में, उसने जो सीखा है वो ओल्ड एज पीपल को बता रहा है, ओल्ड एज पीपल अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर कर रहा है यंग पीपल से, तो इंटरजनरेशन एक्सचेंज चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और इनिशिएटिव्स बता रहा हूं, ये आपको इंडिया पर्सपेक्टिव से आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि यूज ऑफ डेटा ड्रिवन पॉलिसी फॉर मोर एज इंक्लूसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। डेटा ऑन ओल्ड एज होमलेस पर्संस कैन हेल्प डिसाइड द नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स रिक्वायर्ड इन द एरिया। देखिए ओल्ड एज होम्स बेसिकली आ क्यों रहे हैं, ओल्ड एज होम्स पॉपअप क्यों हो रहे हैं? रीज़न ये है कि ओल्ड एज पीपल के बहुत से इश्यूज़ हैं, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए डिजिटल इलिटरेसी, बट एक और भी चीज़ है, एल्डरली अब्यूज़, बहुत ही प्रोमिनेंट इशू है। बच्चे अपने माँ बाप को जैसे बूढ़े हो जाते हैं, जैसे ही दे बिकम अ बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रन उनको भगा देते हैं, दे टेक देयर प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट्स को भगा देते हैं। तो इन दैट केस क्या है, ओल्ड एज होम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। दो अलग अलग जगह, अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अलग अलग एक्ट की बात करें, वहाँ पे प्रोविजंस हैं, जैसे कि हम लोग बात करें आर्टिकल 41 में, ठीक है, डीपीएसपी में प्रोविजन फॉर ओवरऑल ओल्ड एज पीपल, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें सेक्शन, देयर सर्टेन सेक्शन, आई थिंक इस सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, आपको कंफर्म कर लीजिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, वहाँ पे कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन है
जैसे कि मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, वहाँ पे भी प्रोविज़न है कि चिल्ड्रन हैज़ टू मैंडेटरीली मेंटेन देयर पेरेंट्स, ठीक है, गिव देम ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। बट बेसिकली क्या है कि लॉज बहुत है पर वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, राइट। देन टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ द एल्डरली, इंटीग्रेटिंग ओल्डर पर्सन विद डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल हेल्प देम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन देयर नीड्स। तो टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाइए, राइट। देन पीएम दिशा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द डिजिटल लिटरेसी फॉर एल्डर पीपल। देखिए पीएम दिशा जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण जो हम लोग बात करते हैं डिजिटल साक्षरकार अभियान, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि इंक्लूड द एल्डरली पीपल ऑल्सो सो दैट दे बिकम डिजिटली लिटरेट। जापान देखिए वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, इट इज़ यूजिंग रोबोट्स फॉर एल्डरली केयर। एग्जाम्पल पारो, अ रोबोट seal made in Japan can be used to mitigate loneliness and dementia in elderly। तो एक रोबोट सील है, ठीक है। तो रोबोट सील क्या है, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर द ओल्ड एल्डरली पीपल सो दैट दे डोंट फील लोनली, दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आई एम सोशली आइसोलेटेड। देन टेली हेल्थ can be used for elderly care in far and remote areas। टेली हेल्थ केयर, टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एल्डरली पीपल जो मोस्टली मल्टी मॉर्बिडिटी से सफ़र करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि एक एजिंग रिपोर्ट ही जो आई थी जो मैं आपको बताया 2023 में, उसमें दिया गया था 18 से 20% एल्डरली पीपल इन इंडिया दे आर सफरिंग फ्रॉम मल्टी मॉर्बिडिटी, जिसका मतलब है कि उनको एक से ज़्यादा बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन विद डायबिटीज़, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस विद सम और डिजीज़, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो अपना डेली काम नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन बिकम्स वेरी हेल्पफुल, कम्स वेरी हैंडी, राइट। अब देखिए कुछ और केस स्टडीज मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि स्विट्जरलैंड का टाइम बैंक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ठीक है। स्विट्जरलैंड का टाइम बैंक का इनिशिएटिव क्या है, जैसे कि हम लोग इंडिया में बात करते हैं ना NSO, NSS, नेशनल सोशल सर्विस, तो आप क्या करते हैं, आपको जैसे ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको जनरली 200 घंटे साल के ख़त्म पूरे करने होते, तभी आपको आगे जाने दिया जाता है सेकेंड ईयर में, जैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट है। टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि द यंगर पीपल दे कैन स्पेंड सम टाइम वॉलेंटरली टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली पीपल, और जितने घंटे वो यूज़ करेंगे ना उतने घंटे उनके टाइम बैंक में चले जाएंगे, और ये बाद में यही टाइम बैंक जितने घंटे उन्होंने दिए हैं किसी को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को, एल्डरली पीपल को, अगर 2 घंटे दे तो 2 घंटे उनके पास आ गए, तो जब उनको नीड होगी तो कोई उनको उस 2 घंटे की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर वो किसी चीज़ में बीमार हो गए, दे आर कंप्लीटली अलोन, सो सम काइंड ऑफ अ केयर, मेडिकल केयर नीड्स टू बी देयर, सो इफ़ एनी वॉलंटियर इज कमिंग तो वो 2 घंटा उनको सर्विस दे सकता है। ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। सो system of intergenerational support where individuals deposit hours spent on services like elder care into time account and can later withdraw these hours to receive similar service when they need them, right। इसी तरह आप इंडियन पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि enhancing social security of the elderly people, experts say that the pension for the elderly people is currently too low, बहुत ज़्यादा लो है भाई। तो उसको क्या करिए, पहली बात उसको इंडेक्स कर दीजिए टू इन्फ्लेशन, प्लस उसकी एटलीस्ट जो पेंशन है 50% से ज़्यादा बढ़ाई दीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस CSR फंड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू सपोर्ट एल्डरली केयर। तो CSR फंड्स को कुछ सर्टेन पार्ट, जैसे कि हम लोग कुछ पार्ट हम लोग बोलते थे भाई कि एग्रीकल्चर में जाना है या फिर वनरेबल सेक्शन SC ST जाना, तो इससे कुछ पार्ट सर्टेन परसेंटेज शुड बी फिक्स्ड कि एल्डरली केयर में ही जाना चाहिए, राइट। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सर्टेन एक्शंस जो दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इसके पहले अगर हम लोग बात करें कि सपोज मैं इसी में बात करूं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, अगर हम लोग ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिव एजिंग, तो देखिए इसके बहुत से इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत होगा। फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, overall increase the economic productivity of nation, क्योंकि नाउ एक्सटेंडेड वर्कफोर्स, ऐसे लोग जो कि 60 में रिटायर हो रहे हैं वो लगातार काम कर रहे हैं,
तो वो लगातार काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दीज पीपल, ओल्ड एज पीपल आर गिविंग अ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन सो दैट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन इज इंक्रीजिंग। इससे क्या होगा, लेबर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम होगा वो डिक्रीज होगा, राइट। उसके बाद देखिए पेंशन सिस्टम पे थोड़ा सा कम प्रेशर आएगा। उसके बाद देखिए सोशल आइसोलेशन वो कम होगा ओल्ड एज पीपल का, बिकॉज नाउ दे आर इंगेज्ड इन अ वेरी वेरी वैल्यूबल मैनर, तो वो वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और अगर सोशल आइसोलेशन होगा जहाँ पे उनका लगातार इंटरेक्शन हो रहा है विद द पीपल, विद द कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, दे विल हैव हाई कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ वर्थ, राइट। प्लस अगर देखिए ये जो ओल्ड एज पीपल हैं, अगर वो आ रहे हैं काम में तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो अगर काम कर रहे हैं तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? इसलिए बढ़ेगी बिकॉज जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई होता है, तो उनको सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, वो अपना काम करते रहते हैं, कोई उनको गाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल तक काम किया हुआ है, सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर क्या है कि इनफैक्ट वो काम करते करते ही खुद लोग कुछ लोग को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी लगातार होती रहेगी, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो ये सब आप वहां पे बता सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद द यंगर जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स। तो ये सब देखिए आप पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं कि एक्टिव एजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी प्रोमोटेड एट ऑल कॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट वेरियस एफर्ट्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्टिव एजिंग। देखिए जैसे सेज का पोर्टल है, सीनियर एज वेल प्रमोशन फॉर स्टार्टअप्स, और ये जो पोर्टल है, this portal basically focus on the startup ideas on silver economy, providing equity support to develop innovative products and services for senior citizens, right। इसके बाद देखिए senior citizens for re-employment in dignity, तो सेक्रेड एक पोर्टल आया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट सीनियर सिटीजन जॉब सीकर्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, राइट। देन एजवेल एक एनजीओ है, वो भी बात कर रहा है इनिशिएटिव कनेक्टिंग रिटायर्ड इंडिविजुअल्स विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड गेनफुल एंगेजमेंट्स, राइट। देन अटल वायो अभ्युदय योजना, दिस अम्ब्रेला स्कीम फॉर्मली द नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स एम्स टू improve the quality of life for seniors by providing food, shelter, medical care, entertainments and promoting financial and health security। तो ऐसे और भी इनिशिएटिव होंगे, यू कैन ऑलवेज गूगल, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन फीडर पॉइंट्स, बट आपको केस स्टडीज मैंने बहुत दे दी है विथ रेस्पेक्ट टू अलग अलग कंट्रीज हु आर टॉकिंग एंड प्रोमोटिंग अबाउट द एक्टिव एजिंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अब एक्टिव एजिंग से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, right, but you can see certain question that have come with respect to the old age people, their issues, how they are contributing to society। जैसे कि in order to enhance the prospect of social development, sounds and adequate health care policies are needed, particularly in the fields of geriatric and maternal health care, discuss 2020 में आया था। Next is the need for cooperation among various services sectors has been an inherent component of development discourse. Critically examine the role of public sector in providing healthcare services to the elderly in India, 2019 में आया था। देन लास्ट क्वेश्चन इज ग्रोइंग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन अमंग द एल्डरली इज अ कॉज फॉर कंसर्न, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, 2013 में आया था। सो इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक्टिव एजिंग, अगर आपने लेक्चर ध्यान सुनोगे तो एक्टिव एजिंग क्या है हमने बात की है, अलग अलग जो नेशन है अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने कैसे एक्टिव एजिंग को प्रमोट किया है, उसका क्या अच्छा इंपैक्ट रहा है, कैसे वो सोसाइटी को पॉजिटिव सेंस में इंपैक्ट करेगा, एंड देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।